वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। मैं सुजाता आडिब आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम एसएससी बोर्ड के कुमाल भारती कक्षा 9वीं में से दूसरा पाठ करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है सिक वाली ताई। सिक वाली ताई सुनीता जी द्वारा लिखित कहानी है और इनका जन्म हरियाणा में हुआ था। ये एक वर्णनात्मक कहानी है। जीवन की किसी घटना को रचना, प्रवाह, विस्तृत वर्णन ही वर्णनात्मक कहानी कहलाता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका ने कठोरता में छिपी कोमलता, बच्चों के प्रति निर्मल वात्सल्यता, सहानुभूति की चाहत, अवगुणों के गुण में परिवर्तन आदि स्थितियों के बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं सिक वाली ताई। सारा गांव उन्हें कहता सिक वाली ताई। बड़े भी छोटे भी सभी इसी नाम से बुलाते। सालवान गांव के जब से ब्याह कर आई थी ताई, तब से उनके गांव की सिक उनके नाम से ही जुड़ गया था। ऐसा जुड़ा कि खुद अपना नाम तक उन्हें याद नहीं। कोई 50 बरस की तो ही है हो गई होगी सिक वाली ताई को इस गांव में आए। तब 16 बरस की थी, अब 70 के कुछ ही कम होगी। इस बीच कौन सा दुख नहीं झेला उन्होंने। पति किशोरी लाल फौज में थे, बड़े ही दिलदार और खुशमिजाज। हर कोई उनकी तारीफ करता। नई दुल्हन बनकर सालवान गांव में आई सिक वाली ताई के वे सबसे खुशियों भरे दिन थे। मगर शादी के 4-5 बरस में ही पति की मृत्यु की खबर आ गई है। उसके बाद जल्दी ही सारा सास ससुर का साया भी सिर से उठ गया। सिक वाली ताई रह गई अकेली, निपट अकेली। हालांकि अकेले भले ही हो, दबंग इतनी थी कि मजाल की कोई दबा ले या कोई उल्टी सीधी बात कर दे, एक के 4 सुनाती थी। इसीलिए आस पड़ोस के लोग भी जरा दूर दूर ही रहते थे। यूं भी देखने में खूब लंबी चौड़ी, खूब ऊंच कद काठी वाली थी सिक वाली ताई। खूब सांवला पक्का रंग, चेहरे पर ऐसा मर्दानापन कि कोई दूर से ही देख के ही डर जाए और बोले ऐसी सख्त कड़वी की जिससे 2-4 खरी खोटी सुना दे तो उसे रात भर नींद ना आए। सबसे ज्यादा तो डरते थे गांव के बच्चे। जरा भी बात पर धुड़क देती। कभी कभी तो सामने वाले मैदान में ज्यादा शोर मचने पर पास में पड़ी लाठी फर्श पर से ऐसे टकटकाते कि बच्चे दूर भागते नजर आते। कुछ तो उनकी शक्ल देखते ही उड़न छू हो जाते थे। डर तो शुरू में नीना को भी उनसे लगता था। नीना ने कहने पर भी कभी कभी सिक वाली ताई से लस्सी लेने चली जाती थी। सिक वाली ताई कभी तो उसे बेबद दुड़क देती थी और कभी प्यार से पास बिठाकर बातें करने लगती थी। आ बैठ, तनिक मक्खन निकाल कर अभी लस्सी देती हूँ। नीना डरते डरते बैठ जाती और सिक वाली ताई को मक्खन निकालते देखती रहती। बीच बीच में अपने स्कूल या नानी की कोई बात छेड़ देती। सिक वाली ताई को उसकी बातें अच्छी लगती। पूछती, तुझे मक्खन अच्छा लगता है ना, ले खा। और कटोरी में ढेर सारा मक्खन डालकर सामने रख देती थी। कभी कभी वे चूल्हे के पास बैठकर बातें करती जाती और तवे से उतार कर मक्के की गर्मा गर्म रोटी खिलाती। ऊपर से ढेर सारा मक्खन। नीना का जी खुश हो जाता। हालांकि जाने क्या बात थी कि सिक वाली ताई के इतना प्यार जताने पर भी वह अंदर ही अंदर डरी डरी सी रहती थी। लगता था बस अभी सिक वाली ताई सुर बदलने ही वाली है और फिर से ऐसे कड़वे बोल सुनाएगी कि रोते रोते भागकर जाना होगा। मगर आश्चर्य, सिक वाली ताई नीना से कभी नाराज नहीं होती। कभी कभार रूखा भले ही बोल देती, पर डांटा कभी नहीं। सच तो यह है कि नीना उन्हें अच्छी लगने लगी थी। शायद इसलिए कि नीना की भोली बातें सिक वाली ताई के कठोर दिल को पिघलाकर मुलायम मक्खन सा बना देती थी। नीना उनसे कहती, ताई कहानी सुनाओ ना। सिक वाली ताई चाहे अनचाहे शुरू हो जाती और फिर उन्हें भी रस आने लगता। सुनाती जाती और खुद भी हंसते हंसते दोहरी हो जाती। उनकी कहानियां भी थी ऐसे मजेदार। पिद्दे पिद्दे की कहानियां उनकी सबसे प्रिय कहानियां थी। जितनी बार सुनती खूब हंसती। हंसते ही उनका पूरा शरीर हिलता और खुशी की हिलोरी से भर जाता।
कभी कभी नीना भी उन्हें अपनी किताब में लिखी बातें बताती। सुनकर सिकवाली ताई खूब हैरान होती। मासूम बच्चे जैसा चेहरा बनाकर पूछती, अच्छा ऐसा लिखा है तेरे किताब में? बता बेटी, और क्या क्या लिखा है तेरी किताब में? यूँ थोड़े ही दिनों में नीना और सिकवाली ताई की ऐसी दोस्ती हुई कि जो भी देखता हैरान होता। इसे इस नन्ही सी बच्ची को भला क्या सिकवाली ताई इतना प्यार करने लगी। सिकवाली ताई को आंखों से थोड़ा कम सूझने लगा है। यह भी सबसे पहले नीना को ही महसूस हुआ। हुआ यह कि एक बार नीना को घी बुरा खिलाने के लिए रोक लिया था ताई ने। घी बुरा बना रही थी, तभी नीना को शक हुआ कि ताई घी के कहीं बुरे की तरह जगह नमक तो नहीं डालने जा रही है। देखा तो टोका, क्या कर रही हो ताई, यह बुरा नहीं नमक है। सिकवाली ताई शर्मिंदा हो गई। क्या करूं बेटी, आंखों से कुछ सूझता ही नहीं है। अच्छा हुआ जो तूने देख लिया। कहते कहते उनका चेहरा थोड़ा सा रुआसा हो गया था। गांव में कोई उनसे हमदर्दी नहीं रखता था, तो भला वे अपना दुख किसे कहती। नीना बोली, ताई कहो तो मैं नानी से थोड़ा सा काजल ले आऊं। मेरी नानी बहुत अच्छा काजल बनाती है, शायद उससे आपकी आंखें ठीक हो जाए। अच्छा, ऐसा काजल है उनके पास? एक बार सुना तो था, पता नहीं किसने कहा था, पर तेरी नानी देगी मुझे? देंगी क्यों नहीं। अरे ताई, वो तो बहुत गुण गाती रहती है आपका। कहती है सिकवाली ताई की जुबान भले ही कड़वी हो, पर दिल की बहुत अच्छी है। गांव में उन जैसी भली और मेहनती औरत को और कोई हो ही नहीं सकती। नीना ने उत्साह से कहा। अच्छा, ऐसा कहती है तेरी नानी? ऐसा? अच्छा, अच्छी अच्छी कहा ताई। कहकर उसी समय नीना दौड़ पड़ गई और नानी से मांग कर काजल की डिबिया ले आई। सिकवाली ताई ने सप्ताह 2 सप्ताह लगाया तो आंखों की जलन तो ठीक हो गई, थोड़ी बहुत नजर भी आने लगा, मगर आंखें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। फिर तो नीना पर सिकवाली ताई का प्यार थोड़ा बढ़ गया। वे नीना को पास बिठाकर घंटों बातें करती रहती थी। प्यार से सिकवाली सिखाती, खिलाती, पिलाती। कभी किसी दिन नीना उनके घर आने से चूक जाती तो डंडा खटकाते हुए चल पड़ती। किसी तरह खुद को संभालते हुए नीना की नानी के घर जा पहुंचती और प्यार से उसका हाथ पकड़कर ले आती। कहती, नीना तू अपनी किताब भी ले ले, मुझे पढ़कर सुनाना। नीना अपनी हिंदी की किताबों में से कहीं उन सबको हंसाने वाली चतुर पीटर की कहानी सुनाती, तो कभी प्रेमचंद की 2 बैलों की कहानी। सुनकर सिकवाली ताई कुछ देर तो चुप सा ही रह जाती, फिर एकाएक कह उठती, सच्ची सच्ची कहा भाई, एकदम सच्ची कहा। और फिर खुद भी किसान और पिद्दी चिड़िया की किस्से छेड़ देती या लोटन कबूतर का। नीना और सिकवाली ताई का प्यार गांव के शरारती बच्चों को खूब चुभ रहा था। बदला लेने के लिए उन्होंने सिकवाली ताई को तंग करना शुरू कर दिया। ताई दिन में सिर्फ एक दफे चूल्हा जलाती और एक बार में रोटियां बनाकर पूरे दिन के लिए रख लेती थी। इसी को लेकर उद्यमी बच्चों ने गाना बनाया। वे चिल्ला चिल्ला कर बोलते, सिकवाली ताई कितने रोटी खाई, कितनी बचाई, कितनी बिलौटी ने आकर चुराई। सिकवाली ताई मक्खन निकाल कर एक छोटे से मर्तबान में रख देती और ढक्कन खोलकर उसी में से नीना को निकाल कर दे दिया करती थी। इस पर भी गांव के बच्चों ने गाना बना लिया था। वे ताई को सुनाते हुए खूब जोर जोर से चिल्लाकर कहते थे, सिकवाली ताई खोल के ढक्कन खिला दे मक्खन, तू पीना छाछ हम खाए मक्खन। ताई को शरारती बच्चों की इस हरकत से गुस्सा तो बहुत आता, पर सब्र कर जाती। बच्चों को भी पता था कि ताई को अब ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता, तेजी से चल फिर भी नहीं सकती, तो फिर डर किस बात का। पर एक दिन की बात, बच्चों ने कुछ ज्यादा ही चिढ़ा दिया तो ताई अपना गुस्सा काबू न कर पाई। लाठी लेकर पीछे पीछे दौड़ पड़ी, पर अभी कुछ ही आगे गई थी कि एक गड्ढे में उनका पैर पड़ गया। लाठी दूर जा गिरा और ताई बुरी तरह से लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई। सिर से खून निकलने लगा, एक पैर की भी बुरी तरह मुड़ गया था और ताई हाय हाय कर रही थी। उन्होंने खुद उठने की 2 बार कोशिश की,
पर लाचार थी। बच्चे दूर से यह देख रहे थे। पास आने की उनकी हिम्मत न थी। आखिर गोलू और भीमा ने किसी तरह आगे आकर उन्हें सहारा दिया और उन्हें घर के अंदर ले गए। नीना ने सुना तो दौड़ दौड़ कर आई, नानी को बुला लाई। नानी और नीना दोनों बड़े प्यार से सिक वाली ताई को अपने घर ले गए। पूरे महीने तक नीना अपनी नानी की मदद से सिक वाली ताई की खूब सेवा करती रही। उन्हें हल्दी दूध पिलाया, सिर पैर पर हल्दी तेल लगाकर पट्टी बांधी। सिक वाली ताई के मुख से नीना के लिए लगातार आशीर्वाद निकलते रहे। उनकी कड़वाहट न जाने कहाँ गायब हो गई थी। यहाँ तक कि वे जिन बच्चों के कारण वे गिरी, उनके लिए भी कोई कड़वा शब्द उनके मुंह से ना निकला था। बच्चे पहले तो दूर दूर डरे डरे से रहे, पर फिर वे भी नीना के साथ मिलकर ताई की सेवा में जुट गए थे। महीने डेढ़ महीने में ही पूरी तरह ठीक हो गई। ताई को नीना और बच्चों की उन्हें घर छोड़कर आए। अब तो बच्चे हर समय उन्हें घेरे रहते हैं। अपनी किताबों में से पढ़ पढ़ कर उन्हें कहानियां सुनाते, महाभारत और रामायण की कथाएं भी सुनकर ताई भी खुश होकर उन्हें दिलचस्प किस्से कहानियां सुनाती। कभी किसी अलबेले जादूगर की तो कभी विद्यापुर की महारानी की। बचपन में सुनी हजारों कहानियां सिक वाली ताई को याद थी और उनका खजाना अभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्हें सुन सुनकर बच्चे हंसते, संग संग ताई भी। अचरज की बात यह है कि नीना की नानी की काजल का असर था या बच्चों के खिलखिलाने का, सिक वाली ताई की आंखों में काफी कुछ ठीक हो चला था। अब सिक वाली ताई कभी कभी कहा करती है, अब मैं समझ पाई हूँ कि प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है। नीना मुस्कुराकर कहती, ताई जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो सिक वाली की ताई की कहानियां नाम से तुम्हारे कहानियों की किताबें छपवाऊंगी। सुनकर बलैया लेती थी ताई और इस तरह मीठी मीठी मोहक हंसती हंसती कि कुछ ना पूछो। तो इस तरह से अपना ये सिक वाली ताई का जो पाठ है यहाँ पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।